Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, now we are going to start our exercise 1.3 of the chapter number 1, which is about the matrices. So let's start from the question number 1 of the exercise 1.3. Students, in the first question of this exercise 1.3, we just have to confirmable for the addition matrices. हमने सिर्फ ये बताना है जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस होंगी उनसे रेलेवेंट कि कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में एडिशन के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में ऐड नहीं हो सकती. सो लेट्स सी इफ आई हैव ए मैट्रिक्स of the entries 2 1 minus 1 3. Second one is the matrix B, which is of the entries 3 1, and the last I am taking the matrix E having the entries minus 1 0 1 and 2. So students, let's see. अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर से मैंने ये 3 पार्ट्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं, इन तीनों पार्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स ए बी और ई के अंदर हमने ये देखना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो सकती हैं और कौन कौन सी ऐड नहीं हो सकती. तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले नंबर पे जिस चीज़ को चेक करना है वो है इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका ऑर्डर चेक करें, लेट्स सी स्टूडेंट्स कि मेरे पास जो ऑर्डर ऑफ ए है ये आता है 2 by 2 एंड सेम एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज 2 by 1 एंड 2 by 2. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अपनी तीनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर्स हैं वो मेंशन कर दिए हैं. अब सेकंड चीज़ जो हम लोग मेंशन करेंगे वो ये है, वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व दैट विच ऑफ दीज मैट्रिसेस हैविंग द सेम ऑर्डर. द matrices that are having a same order which are eligible or confirmable for the addition. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम होगा आपस में, वो आपस में एक दूसरे के साथ एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं, एलिजिबल हैं, और जो बाकी हैं वो एलिजिबल या कंफर्मेबल नहीं होंगी. तो स्टूडेंट्स, इट्स मीन्स दैट द मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन विद ईच अदर. तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि कौन कौन सी मैट्रिक्स किस किस के साथ जो है वो कंफर्मेबल है एडिशन के लिए. तो आपने स्टूडेंट्स इसी तरह से बाकी पार्ट्स और बाकी मैट्रिसेस के जो ऑर्डर्स हैं उनको फाइंड आउट करना है, एंड देन यू हैव टू चेक दैट व्हिच वन ऑफ दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन विद ईच अदर. इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें एक नया मेथड बताया गया है और नए मेथड के अंदर हमसे क्वेश्चन का आंसर डिमांड किया जा रहा है विच इज अबाउट द एडिटिव इनवर्स. स्टूडेंट्स, अब आपने ये चीज याद रखनी है. स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर एडिशन को देखा जाए तो एडिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इनवर्स होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ नंबर ऑफ 2, द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस पॉजिटिव 2 इज -2. और इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए इफ आई हैव द वैल्यू ऑफ 2, वी जस्ट राइट द वैल्यू एज 1 over 2. So students, this is additive inverse and this is multiplicative inverse. So students, ये इस तरह से सिंपल है. तो हमने क्या करना है, अपनी मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है. मैं यहाँ पर कुछ पार्ट सेलेक्ट करता हूँ और उनके एडिटिव इनवर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग द मैट्रिक्स ए which is of the entries 2 -2 4 1, and let's have a part number B which is 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 and 1, and the last that I am taking is F, and which is under root 3
1 माइनस 1 एंड अंडर रूट 2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं जो तीन पार्ट सेलेक्ट कर चुका हूँ, तीन मैट्रिसेस वो हमारे पास हैं ए, बी और एफ, और हम लोगों ने अपनी इन पॉजिटिव मैट्रिसेस का सिर्फ और सिर्फ एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो जब हम एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो इट्स मींस दैट वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द नेगेटिव साइन विद द होल मैट्रिक्स एंड विद द एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना चाहूं तो विच विल बिकम द वैल्यू एज माइनस ए एंड द साइन ऑफ नेगेटिव इज जस्ट मल्टीप्लाई विद द होल एंट्रीज ऑफ द कंप्लीट मैट्रिक्स ए। सो द वैल्यू विल बिकम एज माइनस 2 माइनस 4 पॉजिटिव 2 एंड माइनस 1। सो दिस इज आंसर, दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। एज सिंपल, in part number B we also have to multiply a negative sign with the whole matrix. So after the multiplication of the negative sign, the matrix will become as minus 1 0 1 minus 2 1 minus 3 minus 3 2 and minus 1, and this is also the answer. And same as students, as simple as these are, the part number F also the very simple part, so just have to multiply the value. A negative sign with the whole matrix, so the value is written as minus under root 3 minus 1 1 and minus under root 2, and this is also the answer. सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द नेगेटिव साइन विद द होल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स एंड द आंसर विल बिकम। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट जस्ट टू सॉल्व द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। सो आई एम गोइंग टू टेक द पार्ट एज, लेट्स सी इन द क्वेश्चन नंबर 2 सेड इफ A is minus 1 2 2 1, whereas C that I am taking is 1 minus 1 and 2. So students, according to the given conditions, I am going to solve some part of this question, students, and the part that I am choosing is A is equal to A plus 1 1 1 and 1. So students, हम लोगों ने यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज़ या मैट्रिक्स अवेलेबल होंगी उन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए, उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हुए हमने अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर। स्टूडेंट्स यहाँ पर ए मैट्रिक्स की वैल्यू सबसे पहले हम लेट करेंगे विच इज़ माइनस 1 2 2 1 एंड देन सेम 1 1 1 1। सो स्टूडेंट्स एडिशन करेंगे हम अपने इन दो मैट्रिक्स की। तो एडिशन के लिए भी स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि हमारे पास एडिशन के अंदर जो एंट्री जिस प्लेसिंग पर अवेलेबल है हम उसको सेम एंट्री को सेम प्लेसिंग पर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के अंदर ये मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि हमने क्या करेंगे, अपने सेम प्लेस और सेम एंट्री को जो है वो हम आपस में ऐड कर देंगे। तो लेट्स सी, minus 1 and 1 are on the same places, and just like this 2 and 2 are on the same places. So students, हम इनको ऐड करेंगे minus 1 plus 1 2 plus 1 2 plus 1 1 plus 1. Students, minus 1 plus 1 it will become 0 0 3 3 and 2. Students, now this is the answer. SM students, let's start the next question, which is part number 3. Students, part number 3 is C plus minus 2 1 3. स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने इस पार्ट के अंदर भी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो C की वैल्यू है, C की मैट्रिक्स को उसकी प्लेस पर हम लोगों ने एक तो सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन ऐड द एंट्रीज ऑफ द सेम मैट्रिसेस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जब C की वैल्यू को लेट करेंगे C मैट्रिक्स को, तो वो है 1 minus 1 2 by adding the second one minus 2 1 and 3
the value will become as 1 minus 2 minus 1 plus 1 and 2 plus 3. So 1 minus 2 minus 1 1 minus 1 0 and 2 plus 3 5 and this is answer. So स्टूडेंट्स अब हम लोग चेक करते हैं अपनी एक मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू को भी. मल्टीप्लिकेटिव के लिए जो मैं पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स वो है हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 8 विच इज -2c. स्टूडेंट्स -2c के अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर -2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे c के डिजिट के साथ. तो हम c मैट्रिक्स को यहाँ पर प्लेस करवाएंगे एंड देन आफ्टर इट मल्टीप्लाई द -2 विद द होल मैट्रिक्स. सो स्टूडेंट्स -2 as it is and the value of c matrix is 1 -1 2. Then after the multiplication of the -2 with the whole entries of the matrix c, it will become as -2 plus 2 and -4 and students this is the answer. So let's move toward the last question of today's topic which is the question number 4 and we have to solve the indicated operation in the question number 4. So let's see how can we solve that. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर चूज़ किया है और हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं. लेट्स स्टूडेंट्स आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ याद रखना है कि सेम प्लेस वाली एंट्रीज को हम सेम प्लेस के साथ ऐड करेंगे. तो हम सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो वी जस्ट हैव टू ऐड द वैल्यू ऑफ 1 plus 0 0 plus 2 0 plus 3 1 plus 0 प्लस ये मैट्रिक्स सेम नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगी 1 0 1 3 2 1. स्टूडेंट्स हमारे पास अब दो मैट्रिक्स रह चुकी हैं तो अब हम इन दोनों को फर्दर आपस में सॉल्व कर लेंगे सेम जैसे कि ऊपर दोनों को किया. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 plus 1 एंड देन 2 plus 1 3 plus 1 एंड स्टूडेंट्स 1 plus 0. So students the answer of this indicated operation will become as 2 4 3 and 1 and this is answer. स्टूडेंट्स इसी तरह मैं इसका एक पार्ट और ले रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती चले जाएं. तो मैं यहाँ पर जो पार्ट सेलेक्ट करने लगा हूँ वो है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास हमने अपना नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जो है वो भी सिलेक्ट कर लिया है और पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो ऑपरेशंस हैं जिसमें से एक एडिशन का है और दो सब्ट्रैक्शन के हैं. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सबसे पहले जिसको सॉल्व करेंगे वो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का. सो देखते हैं कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद हमारा आंसर क्या आता है. स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू को जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू फर्स्ट वाली एज इट इज रहेगी 2 3 and 1 एंड आफ्टर इट ये वैल्यू बनेगी स्टूडेंट्स 1 minus 2 0 minus 2 and 2 minus 2. स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 minus 2 हमारे पास होगा -1 0 minus 2 -2 and 2 minus 2 0. स्टूडेंट्स इसी तरह अब हमारे पास दो ऑपरेशंस रह गए हैं, दो मैट्रिक्सेस रह गई हैं जिन पे हमारे पास एक ही एडिशन का जो हमारे पास ऑपरेशन है वो यूज़ होगा. तो हम वो भी यूज़ कर लेते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वैल्यू कुछ लिखी जाएगी 2 minus 1 3 minus 2 1 plus 0. सो स्टूडेंट्स 2 minus 1 1 3 minus 2 1 एंड 1 plus 0 1. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारा लास्ट आंसर मैट्रिक्स आ चुकी है. तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपने अपने बाकी पार्ट्स को क्वेश्चंस के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के जो इंडिकेटेड ऑपरेशंस हैं उनको यूटिलाइज करना है अपने गिवन रूल्स के मुताबिक कि सेम प्लेस ऑफ नंबर को हम सेम प्लेस ऑफ नंबर के साथ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसी के साथ आपके जो आंसर्स हैं वो बहुत ईजीली आपके सॉल्व आउट हो जाएंगे.